दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 का शून्यकों का योग बताना है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए दिया है कि 6x² - 11x + 3 शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए दो सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। एगो सूत्र होता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो देख लिए ये होता है फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों का योगफल, यानी योग। शून्यकों का शून्यकों का योग या योगफल, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये इससे प्राप्त होता है ax² + bx + c से। देखिए ये x स्क्वायर गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर राशि जो बचा है उसको c बोलते हैं। तो वहीं यहाँ पर है, देखिए x स्क्वायर गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे और अचर राशि को बोलेंगे c बोलेंगे। तो इस तरह ही आपको क्या बताना है? शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, उसमें यानी कि योग बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a। सबसे पहले इसमें a भी पहचानने जाना चाहिए। तो a का मान x स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। x के गुणांक को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं और अचर राशि जो बचता है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पर मान रखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस है तो माइनस b के मान देख लीजिए। x के गुणांक को b बोलते हैं, तो b का मान जो है -11 है, -11। तो लिख लीजिए यहाँ पर -11। हाँ, a के मान आप देखिएगा तो 6 है। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 11 बटा में कितना हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर हुआ शून्यकों का योगफल। ठीक है, 11 बटा में 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। x² दिया है, -3x दिया है, +5 दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अब तो आप बताइए दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था आपको। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला तो आप जानते करते हैं, इसको आप पूछ रहा था। तो आप लिखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, सबसे पहले मतलब यहाँ पर शून्यकों का योगफल में बोला है अल्फा बीटा पूछा, तो वही ना होगा शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a फॉर्मूला होता है और यहाँ से उठा कर रख देंगे। एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, यहाँ x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर राशि को c बोलते हैं। तो यहाँ माइनस है तो माइनस, b के मान हम यहाँ से रखेंगे। x के गुणांक क्या है? 3, -3 है, +3 रहता तो 3 सिर्फ ही, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाया जाता है। a का गुणांक कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर गुणांक को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कहने की है कि a बराबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। b बराबर हम लिखेंगे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर +5 है, 5। तब यहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 बटा में 1 इक्वल टू कितना है? 3। इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए शून्यक कब होता है? 2 अल्फा बीटा बहुपद का। तो एक अल्फा का मान दे दिया है आपको 5 और बीटा का मान लीजिए दिया है कितना? -3। ठीक है, और द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ज्ञात करने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसी पर हमको क्या करना है? रख देना है। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे? रखेंगे। अल्फा का मान कितना दिया है? अल्फा का वहाँ 5 रखेंगे, बीटा का मान -3 रखेंगे। यहाँ x² है तो x² रख देते हैं, माइनस है तो माइनस। अल्फा का मान हम देख लेते हैं तो कितना है? 5 है, प्लस बीटा का मान हमारा कितना है? तो -3 है। ठीक है, यहाँ पर x है तो x रख देते हैं, प्लस अल्फा का मान 5 है, गुणे बीटा का मान -3 है, रख दिए इसको 0। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। ध्यान दीजिए, x² तो x², माइनस है तो माइनस, 5 प्लस माइनस -3, यहाँ x है तो x प्लस 15 -15 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा x², देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस घटेगा ही,
5 को मेरे तीनों घटेगा तो 2 को x में गुणा होगा तो 2x प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी आपका आंसर आया होगा x² माइनस 2x माइनस 15। 0 को हटा देता है क्योंकि बहुपद पूछ रहा है, समीकरण बोलता है रहता है, ठीक है। बहुपद पूछ रहा है तो 0 हटा देता है, 0 लगा हल किया जाता है, ठीक है। बटा उठा में तो गुणा में जाएगा 0 हो जाता है, इसलिए यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो मिला लीजिए क्वेश्चन में, ऑप्शन सही मान लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 3 का शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग बताना है। तो शून्यों के योग मतलब क्या है, अल्फा प्लस का बीटा। शून्य के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई का a, ठीक है। तो योग बताना है तो वहाँ पर x² के गुणांक x नहीं है तो y² के गुणांक को तो a बोलबे करेंगे, और y के गुणांक को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, अचर राशि को c बोलते हैं। जो जरूरत है रखिए, आपको माइनस है तो माइनस रखिए, आपको b की जरूरत है, b खोजिए, करना है 3 है तो 3 यहाँ पर रख लेते हैं, और a की जरूरत है, a कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि भागा लगेगा तो कितना आएगा -3 आएगा, यानी कि ऑप्शन आप खोज लेके उसमें मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्य का योग बताना है। योग यानी कि योगफल। योग अल्फा प्लस बीटा योग का फॉर्मूला होता है माइनस b बाई a होता है, फॉर्मूला a b खोजते हैं। चलिए x y के गुणांक को क्या बोला जाता है, a बोला जाता है, यानी कि a इक्वल टू कितना 5, ठीक है। चलिए b खोज लेते हैं। तो y के गुणांक को क्या बोला जाता है, b, माइनस को छीनेगा तो माइनस लिखाता है, तो b जो है कितना आ गया -14, और c अचर राशि को बोलते हैं, तो c इक्वल टू कितना 8। यहाँ पर टांग कर रख दीजिए, जो जरूरत है, माइनस है तो माइनस, b के मान कितना है -14 तो -14, यहाँ से भी समझ लीजिएगा, और a का मान कितना है 5 तो 5 रखिए, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 14 बटा में कितना 5 आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है, ठीक है। योगफल दिया है, योग मतलब का जोड़, योग कितना दिया है, शून्यकों का योग -4 दिया है, तो हम इसका लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। शून्यकों का गुणनफल मतलब कितना दिया है, तो हम लिखेंगे -5 दिया है, कितना -5, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख लीजिए। अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम अभी बताएं आपको कि द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इस पे ही हमको रख देना है, x² है तो x² रख लीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान एक बार सोच दिया है, कितना दिया है -4, एक्स तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -5 इक्वल टू 0, कहेंगे योगफल और गुणनफल दिया है ना, इसलिए चलिए हल करिए। x² है तो x² माइनस माइनस प्लस 4x, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस -5 इक्वल टू 0। बहुपद पूछ रहा है, 0 को ऐड कर दिया नीचे एक स्टेप में, x² प्लस 4x माइनस 5, 0 हटा देना है, यानी आपका क्या हुआ बहुपद हुआ, ठीक है। समीकरण 0 के बराबर है तो समीकरण बन जाएगा, इसलिए नीचे 0 हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद x² माइनस kx, x² माइनस kx, x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 दिया है, तो k का मान बताना है। शून्यकों का योग दे दिया है, चलिए योग मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। माइनस b बाई ये फार्मूला होता है। शून्यकों का योगफल दिया है कितना, तो हमको शून्यकों का योग दे दिया है 6 दे दिया है, रख लेते हैं। यहाँ पर a का x² के गुणांक को क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, x के गुणांक को क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, और चला c, तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, b का मान क्या है या -k है, रख देते हैं। अब आटा में a का मान कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 होगा। यहाँ देखिए 6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k बटा में 1, और k से 1 में भागा दीजिएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 6 हो जाएगा, उधर मान होगा तो k का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के लिए शून्य अंकों का योग 3 दिया है और गुणनफल 10 दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। योगफल जो दिया है 3 और गुणनफल जो दिया है -10, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है तो -10 दिया है। द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए x² है तो x² शून्यकों का योगफल कितना दिया है -3 दिया है, यहाँ x है तो x रख लेते हैं गुणा में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है तो -10 दिया है, इधर का हो गया 0,
चलिए आगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x गुना और 3x प्लस माइनस माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुपद बताना है, 0 गायब कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यहीं क्या होगा बहुपद हुआ का आंसर। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन लिए हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर है कि मान लीजिए द्विघात बहुपद लिए, ठीक है, और इसमें हमसे दो चीज़ पूछता है। एगो पूछ दिया कि आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए क्या होगा, ठीक है, और एगो पूछे कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है, हम शुरू में बताया आपको, शून्यकों का योगफल चाहे योग। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा प्लस अगर बीटा आपसे पूछे, अल्फा प्लस बीटा पूछे यानी शून्यकों का योगफल बोले चाहे योग बोले, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा माइनस डी बाई का ए। अब आपको ध्यान देना है कि इस समीकरण में, इस बहुपद में ए बी कौन है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, और अचर राशि जो बोलते हैं उसको सी बोलते हैं। तो हमको माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो बी के जगह पे एक्स के गुणांक का है 2, प्लस में है तो सीधा 2 लिख देंगे। ठीक है, माइनस में रहता तो घेर के लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है गुणांक। ठीक है, यहाँ प्लस में तो प्लस में लिख दिए। बटा में ए का मान देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है तो एक छिप रहता है, अब भागा दीजिएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अगर यही अल्फा इंटू बीटा का मान बताना रहता है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसे कहने का अर्थ होता है कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है तो सी बाई ए होता है। अब रख दीजिए, सी का मान देख लीजिए क्या है, तो सी का मान 3 है, सी का मान 3 है, और ए का मान कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। एक स्क्वायर गुणा 3 में 1 से भागा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा शून्यकों का गुणनफल हुआ, शून्यकों का योगफल हुआ, निचोड़। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।